नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आशावादी होंगे। आप सब जानते हैं पिछले 5 से 6 साल से हम EPS 95 का जो आंदोलन है उसको चला रहे हैं। गली से लेके, मोहल्ले से लेके, तालुका से लेके, गांव से लेके तो दिल्ली तक, जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड, हर जगह हमने आंदोलन किए। हर जगह आदरणीय हेमा मालिनी जी के इनिशिएटिव से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार मिले। उन्होंने हमारी बात दोनों बार करीब आधा घंटा सुनी, दोनों बार हमें आश्वासन दिए और वो आश्वासन देने में काफी सीरियस भी थे। उनके मन में करुणा थी। उन्होंने हमें कहा कि मैं काम करने वाला हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने हमें दिल से आश्वासन दिया है और दूसरी तरफ जो EPFO है वो समितियों के ऊपर समितियां बिठा रहा है। इससे हमारी जो स्थिति है वो बहुत कठिन होती जा रही है। हर रोज 200 लोग EPS के पेंशनर्स मरते हैं, हर रोज। और अगर यही हमारे लिए तो ये हुआ कि जितना समय लगेगा उतनी मौतें होगी। तो इससे जो हमारी जीवन मान है वो सुधारने का कोई तरीका हमें और तो कोई सूझ नहीं रहा है। जब हम प्रधानमंत्री जी के शरण में गए हैं तो और कहां जाए, किसके शरण में जाए। इसलिए जो हमारा शिरडी का अधिवेशन हुआ था 17-18 अप्रैल को, उसमें हमने तय किया था कि अब हमें अपनी मान सम्मान अपना बरकरार रखने के लिए, हमारी डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और इसी आंदोलन की रूपरेखा हमने तैयार की है। ये आंदोलन की रूपरेखा ऐसी है कि हम 1 तारीख से EPFO के सामने पहले श्रृंखला अनशन करेंगे। उस श्रृंखला अनशन के बाद 7 तब तक अगर कुछ नहीं होता है 7 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे। क्योंकि हमने सोच लिया है सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते मरे। 7 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे। जिनको श्रृंखला अनशन के लिए नाम देने हो अपने चीफ कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रेसिडेंट या फिर हमारे पास डायरेक्टली भेज सकते हो, किसी भी राज्य के लिए। जो आमरण अनशन में बैठना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं, वो हमें नाम दे दें। हम उनकी वहां पर आमरण अनशन की जो व्यवस्था है वो EPFO के ऑफिस के सामने करेंगे। उसके बाद 8 तारीख को 8 अगस्त में 1 अगस्त से 6 अगस्त श्रृंखला अनशन, 7 अगस्त आमरण अनशन, 8 अगस्त को हम पूरे भारत से लोग रामलीला ग्राउंड पर आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। ये मेरा आह्वान है। मैं आपको उसमें इनवाइट करता हूं, आपको न्योता देता हूं कि देखिए आपके जितने नेता है देश भर के EPS के, वो अपनी जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। अभी ये आपका समय है कि आपको एक दिन सपत्नीक आइए, एक दिन आपको देना है 8 तारीख का। बहुत बड़ी संख्या में हमें मांगने जाना है, अपनी याचना करने जानी है, करुणामयी पुकार लगानी है। और इसलिए आपको सभी को 8 अगस्त को दिल्ली में आना है। इसमें कोई छूट नहीं है। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे स्वाभिमान का वजूद का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमारी आज से लेकर मरने तक की जो बची हुई जिंदगी है वो हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं और स्वाभिमान से हम मरना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी लोग पूरे भारत में से EPS के पेंशनर्स रामलीला ग्राउंड पे जमा हो। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। हमारी जो मांगे हैं, 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए मिनिमम पेंशन के तौर पे। हमें मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना नोरिशमेंट के खाना ठीक से ना मिलने के कारण और हमारी मेडिकल सुविधा ना होने के कारण 200 लोग हर रोज मर रहे हैं। तीसरी मांग है जो हाईकोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू किया जाए। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी ने अड़ंगा डाला है उसको निकाला जाए और हमें हायर पेंशन का जिनको जिनको लाभ होता है उनको दिया जाए। और चौथी मांग है जो लोग इस स्कीम में नहीं है उनको पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के इसको स्कीम में लाया जाए या उनको एक फिक्स पेंशन दी जाए। ये चारों मांगों के लिए आज मैं अपील करता हूं देश के सारे EPS पेंशनरों को कृपा करके 8 अगस्त को वहां पर आए और जो भी अपनी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखें कि आप सभी लोग पूरे भारत में से EPS के पेंशनर्स रामलीला ग्राउंड पे जमा हो। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। मुझे यकीन है कि इस पार्लियामेंट्री सेशन में प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी तरफ देखेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे और हमें अपने हक का जो देना है, हमारा हक वो देंगे। इसी प्रार्थना के साथ और इसी विश्वास के साथ कि आप सभी लोग आएंगे, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। देखिए हम पहले से कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए हमने कई बार कई सॉल्यूशंस कई मीटिंगों में इन लोगों को दिए हैं
और हमारा ये मानना है, हमने ये सिद्ध कर दिया है अपने जो हमने वहां पे सबमिट किए पेपर्स और हमने जो वहां पे रिपोर्ट भेजे हैं अपनी तरफ से वित्त मंत्री सचिव के साथ बात करते हुए भी उसमें हमने ये निश्चित किया है, हमने ये बताया है और हम ये मानते हैं कि हमारी मांगे केवल अपने ही पैसों से पूरी हो सकती है और अगर उसमें कुछ कम पड़ी तो सरकार बाकी पेंशन स्कीम्स को जो पैसा देती है उस परसेंटेज से हमें भी दे। इतनी ही बात है और हमें ये आंदोलन सफल करना है। ये हमारी अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हमारा इस लड़ाई में एक ही नारा है, या तो जीतेंगे या मरेंगे, या जीतेंगे या मरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद भारत।